हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर थर्ड. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके. सो क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज गिवन 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट. ठीक है. तो आपसे पूछा गया है कि कोई इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपको गिवन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है आपका विनिंग का, कितना प्रोबेबिलिटी गिवन है? 0.3. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा विनिंग का? लूजिंग. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग. यही पूछा गया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. यानी कि गेम को क्या करना है, जीतना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है? 0.3. तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.3 मीन्स 0.7. लाई बिटवीन 0 to 1. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या है कि two die are drawn at a time. What is the probability that the sum of the two numbers is 6 or 9? तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टू डाइक आर थ्रोन एट ए टाइम. तो दो डाइक हैं, एक ही टाइम में थ्रो किए गए हैं. तो टोटल सैंपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टोटल सैंपल बोलेंगे या फिर टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स. तो एक डाइक है, उसमें से कौन कौन सा नंबर आ सकता है? 6. तो देयर आर कितना पॉसिबिलिटी है? 6. एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन. दूसरा डाइक है, उसमें भी कितना नंबर आ सकता है? 1 से लेके 6 तक. तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटी. तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 सैंपल बनेंगे. तो कौन कौन से सैंपल बन सकते हैं स्टूडेंट्स? 36. तो 1,1 आ सकता है, और दूसरा हो जाएगा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. इसी तरीके से नेक्स्ट रहेगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. नेक्स्ट 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, और ये हो जाएगा आपका 3,5, 3,6. इसी तरीके से 4 का हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4,1, 4,6. बीच में 4,2, 4, इस तरीके से रहेगा. नेक्स्ट 5,1, 5,6. फिर नेक्स्ट आएगा आपका 6,1 से लेकर 6,6 तक. तो इस तरीके से 36 सैंपल हो जाएंगे. अब फेवरेबल सैंपल क्या है जो हमको चाहिए? फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल आउटकम्स पूछ रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 और 9. मतलब ऐसे जो आपने दो डाइक थ्रो किए हैं, तो उन पे जो नंबर आएंगे उनका समेशन क्या होना चाहिए? 6 और 9. तो अपन देख लेते हैं कि 6 किस किस सैंपल में आता है, तो वो फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे, है ना. तो देख लेते हैं कितने सैंपल में 6 और 9 आता है. तो 1 के साथ क्या ऐड कर देंगे? 5. 1,5. फिर आएगा आपका 9 तो आएगा नहीं, तो फिर 2 के साथ क्या आएगा? 2,4. और 2,6 कितना होता है? 8. यहाँ से भी नहीं आएगा, तो 3,3 और 3,6. ये हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. इसके बाद 4, तो 4,2, 6 और 4,5, 9 हो जाता है. फिर 5 का आ जाएगा 5,1, 6 हो जाएगा 5,4, 9 हो जाएगा. फिर 6 का आ जाएगा तो 6,3. तो ये आ जाएंगे आपके फेवरेबल सैंपल. तो कितना सैंपल हो गए? काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देयर आर 9 सैंपल्स. ओके स्टूडेंट्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ sum of the two numbers is 6 or 9 is equal favorable sample upon total sample. तो फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल केसेज कितने हैं स्टूडेंट्स? 9. और टोटल सैंपल या टोटल केसेज कितने हैं? 36. तो 9 चौको 36, 1/4 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड.
two die are thrown at random, what is the probability that sum of the number on two die is 10 or the product of two numbers is greater equal to 25 or both? Okay, so सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल केसेज हो जाएंगे जब दो डाई को आप थ्रो करोगे तो टोटल केसेस क्या होंगे या टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल सैंपल बोल सकते हो आप। तो फेवरेबल आउटकम्स में कौन कौन से सैंपल आ जाएंगे, तो वो सैंपल आना प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाई इज 10 और द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर, और आ गया, और का मतलब है एडिशन, तो दोनों सैंपल ऐड कर देंगे ना। तो पहले 10 का देख लेते हैं, जो समेशन कितना होना चाहिए, दोनों नंबर, दोनों डाइक पे जो नंबर आएंगे इनका 10, तो 1 के साथ तो होगा नहीं समेशन, 1 और 6 7 होता है, 2 और 6 8 हो जाएगा, 3 6 9, तो 4 से स्टार्ट होगा, 4,6 ये हो जाएगा, फिर 5,5 ये हो जाएगा, 6,4 ये हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देख लो, 6 चौको 24, 5 25, 6 चौको 24, मल्टीप्लिकेशन 25 या उससे ज़्यादा हो ऐसे अपन को सैंपल कंसिडर करना है। तो 25 जैसे आपने लिया 55 25, तो अगर 4 से लेते हैं तो 4 6 24 ये तो होगा नहीं, फिर 5 का देखते हैं, 5 को 20, 55 25, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 25 जो कि इक्वल है। नेक्स्ट सैंपल हो जाएगा 5 6 5 6 31 जो कि ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये वाला सैंपल नहीं लेंगे अपन, क्योंकि एक ही काउंट करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं 5 5 को 2 बार लिखेंगे। ओके, तो 5,5 ऑलरेडी 55 25, नेक्स्ट हो जाएगा 5 6 30, 5,6 सैंपल हो जाएगा। नेक्स्ट 6,4 ऑलरेडी है, तो 6,5 लेंगे, 6 5 30 और 6,6 ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देयर आर 6 सैंपल्स, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कितने सैंपल होंगे फेवरेबल 6 या फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया, प्रोबेबिलिटी क्या है, sum of numbers on two die is 10 or product of two numbers is greater equal 25 is equal क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 36, तो 6 कम 6 6 6 36 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। A student has to select 3 subject out of 6 subject, ठीक है, ओके, ओनली फर्स्ट लेटर सब्जेक्ट आर इंडिकेटेड इफ ही हैज चूजन एम। तो एक स्टूडेंट है, उसको 3 सब्जेक्ट चूज करना है आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट, उसने क्या किया एम चूज कर लिया, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग चूजन, तो उसके पास फेवरेबल टोटल सैंपल कितने बचेंगे चूज करने के लिए, टोटल सैंपल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग चूजन, उसको 3 सब्जेक्ट चूज करने थे, उसने ऑलरेडी एम चूज कर लिया, तो अब वो क्या करेगा 2 सब्जेक्ट चूज करेगा, कितने में से चूज करेगा, तो एक सब्जेक्ट तो ऑलरेडी चूज कर चुका एम, तो बाकी का 5 सब्जेक्ट में से ही तो 2 सब्जेक्ट चूज करेगा, तो टोटल सैंपल कितना हो जाएगा 5। तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल आउटकम्स। तो इफ ही हैज चूजन एम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग चूजन, तो बी का चूज करने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ऑब्वियसली अब उसको 3 सब्जेक्ट चूज करना था, तो एक तो उसने ऑलरेडी एम चूज कर लिया है, तो बाकी के दो सब्जेक्ट चूज और करेगा, तो 2 में से बी हो सकता है कोई सा भी, तो उसका केसेस कितना हो जाएगा या कितना आउटकम्स आएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग chosen
क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल 2/5। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर गिवन, द ऑड्स अगेंस्ट अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट बी आर गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल हैपन। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए आपको गिवन है कितना, 3/4। इसका मतलब क्या होता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए का मींस फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स यहां से आप लिख सकते हैं, यदि मैंने, ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स हो जाते हैं अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपने कंसिडर किया 3, अनफेवरेबल कितना कंसिडर किया 4, तो 3/3 + 4, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 3/7। ठीक है, 3/7। इसी तरीके से द ऑड्स अगेंस्ट अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट बी, ये आपको गिवन है, ऑड्स अगेंस्ट अनदर independent event B is given 7/4। तो odds against another independent आपको गिवन है कितना है, 7/4। तो odds against another independent event, तो अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये रेशियो गिवन है आपका अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल सैंपल का। ओके, या आउटकम्स बोल सकते हो इसी को, अपॉन आउटकम्स। ठीक है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट बी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा 4 अपॉन टोटल 7 + 4, तो 4/11 हो गया। अब स्टूडेंट आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल हैपन। तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल हैपन मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपसे पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, मतलब कम से कम एक इवेंट तो घटना ही चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी बताना। तो इवेंट ए भी घट सकता है और इवेंट बी भी, और इवेंट दोनों एक साथ घट सकते हैं। तो पूछा गया है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ at least one of the events means probability of A union B, ये पूछा गया probability of A union B। क्या होता है स्टूडेंट्स, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब स्टूडेंट्स if event A and B are independent event, कैसे इवेंट है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो होगा क्या, उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको आया है 4/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/7 इंटू 4/11। तो इसको सॉल्व कर लेंगे,
सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 11 सत्ते 77, 77 एलसीएम आ गया, तो 11 तिया 33 प्लस 11 सत्ते 70, 7 चौको 28 माइनस 11 सत्ते 77 माइनस 4 तिया 12। तो सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 33 प्लस 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 77। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 3 9 और 3 और 1 4 बटे 77। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 से 7 होते 49, 11 सत्ते 77, तो 7 बटे 11 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, तो एक डाई का उसको टॉस किया या थ्रो किया तो क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स, इसी को हम बोलते हैं टोटल सैंपल। तो इसी को क्या बोलते हैं, टोटल सैंपल। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, एक डाई का उसको आपने टॉस किया तो उसमें क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटी या 6 आउटकम्स या 6 सैंपल। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी बताना है स्टूडेंट्स, यानी कि जब डाई का उसको टॉस किया तो प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो फॉर्मूला तो यही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में कौन कौन से सैंपल होंगे स्टूडेंट्स, जो कि प्राइम होंगे। तो प्राइम 2 है 3 है और 5 है, अपॉन टोटल सैंपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो काउंट कर लेंगे कितना सैंपल है, नोमिनेटर में 3 डिनोमिनेटर में 6, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में कितना आउटकम्स आ सकते हैं, या तो 2 आए या फिर 4 आए। तो कितना आउटकम्स हो सकता है फेवरेबल सैंपल, 2 बटे टोटल 6, तो 2 बटे 6 मीन्स 1 बटे 3। थर्ड, अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 इज क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में कौन कौन से सैंपल हैं जो मल्टीपल 2 के हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, और है तो इसलिए आप और का मतलब है एडिशन, तो वो सैंपल सभी ऐड हो जाएंगे, इसलिए एक साथ लिख दे रहे हैं। 3 का मल्टीपल क्या हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 ऑलरेडी है। तो देयर आर 4 सैंपल जो कि क्या है 2 और 3 से मल्टीपल है, अपॉन टोटल सैंपल, टोटल 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा 4 बटे 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो क्या होता है 2, बाकी तो सब ऑड ही प्राइम नंबर होते हैं। तो इवन प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल सैंपल क्या है ओनली 2, यानी कि एक ही सैंपल है, अपॉन टोटल सैंपल कितने हैं 6, तो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5, आ नंबर ग्रेटर देन 5, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और नंबर ग्रेटर देन 5 मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ऐसी सैंपल बताइए जो अ नंबर ग्रेटर देन 5 हो, तो ओनली वन सैंपल 6 है,
बाकी अपॉन में क्या आएगा, टोटल सैंपल। टोटल सैंपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स में कितना सैंपल आया है 1, और टोटल आउटकम्स में कितना सैंपल है 6, तो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 35 इज। तो सॉल्यूशन हो जाएगा कि नंबर सिलेक्टेड, नंबर्स कितना है 1 to 35, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स या फिर टोटल सैंपल। तो टोटल सैंपल कितना है 35। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 35 में, ये हो गया मतलब 1 से लेकर 35 में कोई सा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये टोटल आउटकम है, टोटल सैंपल हो गए। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, नंबर क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन है फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो स्टूडेंट्स फेवरेबल सैंपल में कौन कौन से सैंपल आ जाएंगे, जो प्राइम हो 1 से लेकर 35 तक। तो देख लेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और ये 31 33 ये नहीं है, ठीक है। तो ये है सभी क्या प्राइम नंबर। अपॉन टोटल सैंपल तो आपको पता ही 35, 1 से 35 कोई सा नंबर आ सकता है। तो काउंट कर लेंगे कितना सैंपल आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सैंपल। तो 11/35। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सेकंड। प्रोबेबिलिटी इज ए मल्टीपल ऑफ 7, मतलब जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल देख लो कौन कौन से सैंपल आते हैं। 7 1 से 35 के बीच में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 गुना 35। तो ये सभी सैंपल आ जाएंगे। अपॉन टोटल सैंपल में 35 ही रहेंगे, तो कितना आएगा 3 2 5 अपॉन 35, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 7 35। एंड थर्ड केस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मतलब और है तो ये सभी सैंपल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से, जो 3 और 5 के मल्टीपल हो, तो ये हो जाएंगे फेवरेबल सैंपल। तो कौन कौन के फेवरेबल सैंपल होंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पट 15, 3 छिंग 18, 3 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दम 30 और 3 33। और 5 के में कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी तो है जो 5 का मल्टीपल है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15 ऑलरेडी है, 5 चौको 20, 55 25, 5 6 30 ऑलरेडी है, और 5 7 35। तो ये हो जाएंगे टोटल सैंपल जो 3 और 5 के क्या हो मल्टीपल हो। काउंट कर लेंगे कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देयर आर 16 सैंपल्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, तो टोटल सैंपल अपॉन फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। टोटल सैंपल कितना है 35, तो कितना आ गया 16/35। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। सॉल्यूशन 52, ये पैक है 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक्स क्वींस किंग्स एंड एसेज ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। तो आपको मालूम ही होना चाहिए 26 क्या होते हैं, रेड कलर होते हैं, 26 ब्लैक कलर होते हैं, ये इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है।
तो फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स जैक्स क्वींस किंग्स और 26, इसमें अभी दो दो पार्ट होते हैं, एक आपका हार्ट होता है और एक आपका डायमंड होता है, और ब्लैक में एक आपका स्फीयर होता है और एक आपका क्लब होता है। तो फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स जैक्स क्वींस किंग्स एंड एसेज ऑफ रेड कलर आर रिमूव। तो एक सेट में कितना कितना ये होगा आपका जैक्स क्वीन किंग्स एंड फोर कार्ड। तो ऐसे 4 कार्ड रिमूव हो जाएंगे, 4 दूनी 8, क्योंकि 2 सेट है हार्ट और डायमंड की जो रेड है, तो इसमें से 4 कार्ड रिमूव हो जाएंगे, इसमें से भी 4 कार्ड रिमूव हो जाएंगे। तो रेड कार्ड कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 18 कार्ड्स बचेगा रेड। और ब्लैक कार्ड कितना बचेगा, 26 कार्ड। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग ओके, जो रिमेनिंग कार्ड बचे हैं 18 कार्ड्स प्लस 26 कार्ड्स, a card is drawn at random, find the probability that the card drawn is a black queen। तब बताना है आपको। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक क्वीन गेटिंग ए इन रिमेनिंग कार्ड। तो फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, तो टोटल कार्ड कितना हो जाएगा, 18 प्लस 26 कितना हो गया, 8 से 14 4, कैरी 1 2 1 3 1 4, 44 हो गया ये। तो टोटल कार्ड्स तो आ गए 44। अब ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन तो स्टूडेंट्स आपका स्पेड से भी आ सकता है और क्लब से भी आ सकता है। तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, देयर आर 2 सैंपल्स। तो फेवरेबल सैंपल कितना हो गया 2 अपॉन टोटल सैंपल 44। तो 2 से कैंसिल आउट करो, 1/22। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रेड कार्ड इन रिमेनिंग ओके इन रिमेनिंग कार्ड। तो जो आपने कार्ड ड्रा किया है उसका रेड कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड, तो रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितने रेड कार्ड बचे हैं अपने पास, ये है रेड कार्ड्स और ये है आपके ब्लैक कार्ड्स। तो रेड कार्ड 18 कार्ड्स है, तो फेवरेबल सैंपल मतलब 18 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड आ जाए तो रेड होगा अपॉन टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड कितना है 44, टोटल तो 52 है लेकिन हमने 4 क्या किया, हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो अपने पास कितने कार्ड बचे 44। दिस इज द टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, किससे करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18, 22 दूनी 44, तो 9/22। थर्ड पार्ट, जो कार्ड आपने ड्रा किया उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि आप ब्लैक जैक, यानी कि वो कार्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक जैक होना चाहिए। तो ब्लैक जैक, तो ठीक है, तो अपने पास तो जैक कितने हैं, तो एक स्पेड में ब्लैक, एक स्पेड में है, एक क्लब में है। तो ब्लैक जैक होना चाहिए, तो चाहे वो स्पेड से आ जाए चाहे वो क्लब से। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, फेवरेबल सैंपल 2 अपॉन टोटल सैंपल 44, 1/22। एंड फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिक्चर या फेस कार्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पिक्चर या फेस कार्ड, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पिक्चर आनी चाहिए या फिर फेस कार्ड। तो पिक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, पिक्चर मतलब जैक क्वीन किंग, ये आता है पिक्चर में, ठीक है, ये क्या होता है पिक्चर में। और फेस कार्ड में क्या आता है, जैक क्वीन किंग, यही आता है फेस कार्ड। तो पिक्चर हो या फिर फेस कार्ड हो, तो उसका आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट्स, 4 4 8, यानी कि हार्ट से तो फेस कार्ड गायब हो गए, डायमंड से भी फेस कार्ड रिमूव हो गए, स्पेड और क्लब से बचेंगे फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड बचेंगे, तो क्लब से 3 फेस कार्ड बचेंगे और स्पेड से भी 3 बचेंगे। 3 कौन कौन से, जैक क्वीन किंग। तो देयर आर 6 सैंपल। तो फेवरेबल सैंपल 6 अपॉन टोटल सैंपल 44 या टोटल आउटकम्स। तो 2 6
और 22 दूनी 44, 3/22। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। ओके, 4 व्हील्स, ठीक है, ये बना दिया 4 व्हील्स, 1 2 3 4, 4 व्हील्स, ईच लेवल विथ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, इसमें कोई सा भी डिजिट आ सकता है 0 to 9 के बीच में, सेम इसमें भी आ सकता है, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। द लॉक opens with a sequence of 4 digits with no repeats। okay, the lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats, okay, what is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase। ठीक है, तो टोटल सैंपल या टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स, तो जो व्हील है उसमें 4 व्हील्स है, सूटकेस है, उसका जो लॉक है उसमें कितना है 4 व्हील्स, तो उसमें नंबर आ सकता है 0 से 9 लेवलिंग है। तो जो फर्स्ट है ये पोजीशन, इसमें 0 से 9 कुछ भी आ सकता है, तो उसके आने के तरीके कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि कोई सा भी नंबर आ सकता है। सेम जो दूसरा प्लेस है ये वाला, तो इसमें भी क्या 0 से 9 के बीच में कोई सा भी डिजिट आ सकता है, तो उसको फिल करने कितना 10, सेम आपका थर्ड के लिए भी 10 रहेगा, सेम फोर्थ के लिए भी। तो इसमें सभी केसेस इंक्लूडेड हो गए कि वो नंबर सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी, विथ रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन, ये दोनों एडेड हैं। तो टोटल आउटकम्स हो गए, तो टोटल सैंपल कितना हो जाएगा, एक देयर आर 4 0, 10,000। अब आते हैं पॉसिबल आउटकम्स की या फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, द लॉक ओपन विथ सिक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विथ नो रिपीट्स। लॉक ओपन कब होगा, जब 4 डिजिट आएगा जो कि नो रिपीट्स, कोई भी डिजिट क्या हो, रिपीट ना हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। तो सूटकेस ओपन होने के लिए कितना सीक्वेंस होगा राइट, तो ऑब्वियसली बोल रहे हैं कि उसमें 4 डिजिट्स आएगा और कोई सा भी रिपीट नहीं होगा, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही होगा जो इस सूटकेस को ओपन कर रहा होगा, जो कि क्या होगा, डिफरेंट होंगे डिजिट्स, है ना। तो वो एक ही ऐसा सीक्वेंस होगा जो कि सूटकेस क्या कर रहा होगा, ओपन कर रहा होगा, राइट सीक्वेंस होगा। तो वो आउटकम्स कितना हुआ, एक ही हुआ। ओके, सो जो सूटकेस को क्या कर रहा है, ओपन कर, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई सा भी ट्रॉली बैग लेते हैं तो उसमें ये आपका लॉक होता है व्हील्स में, तो आप क्या करते हैं, मैच कराते हैं कोई एक नंबर, तो वो खुल, उसका सूटकेस का ओपन होने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, तो वो हो गया फेवरेबल आउटकम, है ना, राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the right sequence to open the suitcase, right sequence to open the suitcase क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, 1/10,000। ओके, तो 1/10,000 ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ये बैग है, अ बैग ए, ये बैग ए है, कंटेन्स 3 white and 2 black balls, and another bag B contains 2 white and 4 black balls. A bag is selected and a ball out of it is picked at random. What is the probability that the ball drawn is white? तो एक बॉल आपको पिक करना है किसी भी बैग से, ठीक है, ये बैग इज सिलेक्टेड, पहले बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, and a ball out of it is picked at random. What is the probability that the ball drawn is white? ठीक है, तो पहले बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है किसी इवेंट का, फेवरेबल 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 आउटकम्स
अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है, 2 बैग हैं, तो सपोज करो हमने ए बैग सिलेक्ट किया, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 अपॉन टोटल बैग कितना है 1 + 1 2। तो ये तो बैग सिलेक्ट का प्रोबेबिलिटी आया है, ये बैग सिलेक्ट, अभी क्या हुआ बैग सिलेक्ट हुआ है, कोई सा भी बैग सिलेक्ट हुआ है। फिर इसके बाद एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। अब आपने इस बैग सिलेक्ट कर लिया सपोज कीजिए ए, तो उसमें में क्या पूछा गया है, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल रन इज वाइट, यानी कि बैग ए से जो बॉल आपने पिक किया है उसका वाइट होने का प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स, तो वाइट बॉल कितना निकाल सकते हो आप 3 अपॉन टोटल बॉल कितना है 3 और 2 5, 3 + 2, तो ये तो बैग ए से आ गया। या आपने किया बी बैग चूज किया होता, तो या का मतलब है एडिशन, इंग्लिश में बोलेंगे और, हिंदी में बोलेंगे या, तो बी बैग चूज किया, तो इसमें वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो वाइट बॉल कितना निकाल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 2 अपॉन टोटल बॉल कितना है टोटल आउटकम 2 + 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 1/2 हो गया बैग सिलेक्ट का प्रोबेबिलिटी, एंड मतलब कंबाइंड करना है आपको, बैग भी सिलेक्ट करना है और आपको दोनों बैग में से किसी एक बैग से क्या करना है वाइट बॉल निकालना है। तो आपने कहा बैग सिलेक्ट कर लिया, अब आपके पास चॉइस 2 है कि बैग ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बैग ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बैग बी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा है ये, ठीक है। 1/2 इंटू 3/3 2 5 प्लस 2/4 2 6, सॉल्व कर लिया 1/2 3/5 2 3 6, तो ये आ जाएगा 1/2 5 3 15 5 3 15 3 3 9 प्लस 3/15 5 1 5, 9 5 14 2 7 14 7/15, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स।